नमस्कार, मैं हूं सबा शाहिद। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामले से जुड़े कई मामलों पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन आज की सुनवाई टल गई है। जिला अदालत ने अगली तारीख 5 जनवरी की दे दी है। ज्ञानवापी से जुड़े 5 प्रकरण की सुनवाई अब जनवरी में तो होगी, लेकिन आखिर कौन से हैं वो 5 प्रकरण, चलिए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। ज्ञानवापी से जुड़े 5 अलग अलग प्रकरण की सुनवाई वाराणसी कोर्ट में हुई। इन 5 प्रकरण में ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग से लेकर वहां मिले कथित शिवलिंग की पूजा, श्रृंगार और राग भोग के अधिकार सहित बाकी मांगे शामिल हैं। सिविल कोर्ट में दी सेंट्रल बार एसोसिएशन और दी बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव प्रक्रिया के कारण 5 प्रकरण में सुनवाई के लिए दोनों कोर्ट ने आगे की डेट दे दी है। आइए आपको बताते हैं आज किन मसलों पर सुनवाई। पहला, किरण सिंह बिसेन और अन्य का केस। सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडे की फास्ट ट्रैक कोर्ट में विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह बिसेन और अन्य के द्वारा दाखिल भगवान आदि विशेश्वर विराजमान के केस की सुनवाई हुई। इस केस को कोर्ट ने सुनवाई योग्य माना। इस केस के माध्यम से ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने, ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों की एंट्री रोकने और वहां मिले कथित शिवलिंग की पूजा का अधिकार मांगा गया है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की अगली डेट 5 जनवरी नियत की है। दूसरा, हिंदू सेना के अध्यक्ष और अन्य का केस। सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडे की फास्ट ट्रैक कोर्ट में हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और अजीत सिंह की तरफ से दाखिल केस की आज सुनवाई हुई। इस केस में ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की पूजा, श्रृंगार और राग भोग की अनुमति मांगी गई। तीसरा, पर्यावरणविद की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र। सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडे की फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रभु नारायण की तरफ से प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। प्रार्थना पत्र में ज्ञानवापी दृश्य व अदृश्य देवताओं के राग भोग, दर्शन पूजा के साथ गैर हिंदुओं की एंट्री वर्जित करने और सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित करने की मांग की गई है। प्रार्थना पत्र में आस्था के साथ वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर अनुतोष देने का अनुरोध किया गया। चौथा, एडवोकेट सहित अन्य का प्रार्थना पत्र। सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडे की फास्ट ट्रैक कोर्ट में ज्योतिर्लिंग आदि विशेश्वर विराजमान की तरफ से एडवोकेट अनुष्का तिवारी और इंदु तिवारी ने प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र के माध्यम से ज्ञानवापी स्थित आरजी पर भगवान मालिकाना हक घोषित करने, केंद्र व राज्य सरकार से भव्य मंदिर निर्माण में सहयोग करने और 1993 में ज्ञानवापी में लगाई गई बैरिकेडिंग हटाने की मांग की गई। वहीं आखिरी प्रकरण व 5वां प्रकरण स्वामी अविमुक्तेश्वरा सहित अन्य का प्रार्थना पत्र। सिविल जज सीनियर डिवीजन कुमुद लता श्रीवास्तव की कोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और राम सजीवन की तरफ से दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। इस प्रकरण में ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की पूजा, श्रृंगार और राग भोग की अनुमति भी मांगी गई है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इससे पहले 17 नवंबर को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने इसे सुनवाई के योग्य माना था। मुस्लिम पक्ष ने इस पर बहस की अर्जी दाखिल की थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज महेंद्र पांडे ने इस मामले को सुनवाई के योग्य माना और मामले में 2 दिसंबर की तारीख तय की, लेकिन उसके बाद फिर से ये तारीख आगे बढ़ाकर 5 जनवरी को तय की गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।